तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है निक्स। निक्स का मतलब होता है रद्द करना, कैंसिल करना। यानी कि जब भी आप किसी चीज़ को टाल देते हो, पोस्टपोन करते हो या फिर रद्द कर देते हो यानी कि कैंसिल कर देते हो, तो उसे कहा जाएगा निक्स। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है कैंसल्ड या फिर स्टॉप्ड, यानी कि किसी चीज़ को रोक देना या फिर कैंसिल कर देना यानी कि रद्द कर देना, अवॉइड कर देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द कोच निक्स द प्रैक्टिस सेशन। यानी कि कोच ने क्या किया, जो प्रैक्टिस सेशन होता है उसे कैंसिल कर दिया यानी कि रद्द कर दिया, उसे रोक दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो निक्स इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है बेन। बेन का मतलब होता है तनाव या फिर परेशानी, यानी कि जब भी आपको किसी चीज़ से परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है जो आपके लिए तनाव है, उसे कहा जाएगा बेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है ट्रबल या फिर ऑब्स्टैकल, यानी कि कोई दुविधा होना, कोई प्रॉब्लम होना, कोई ट्रबल या फिर ऑब्स्टैकल यानी कि कोई परेशानी होना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द ट्रैफिक जैम्स इन द सिटी आर द बेन फॉर कम्यूटर्स। यानी कि जो ट्रैफिक जैम है, वो जो कम्यूटर्स है, वहाँ से आने जाने वाले जो लोग हैं, जो डेली वहाँ से जो ट्रैवल करते हैं, प्रवास करते हैं, प्रवासी जो होते हैं वहाँ के उस रोड के, उनके लिए जो है वो ये ट्रैफिक जैम पूरी तरह से परेशानी बन गया था और तनाव का कारण बन गया था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है फोक आउट। फोक आउट का मतलब होता है खर्च करना, यानी कि जब भी आप किसी चीज़ पर जो है वो पैसा खर्च करते हो या फिर कोई चीज़ खर्च करते हो, तो उसे कहा जाएगा फोक आउट। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। सिनोनिम इसका होता है पेड या फिर स्पेंट, यानी कि किसी चीज़ के लिए जो है वो भुगतान करना यानी कि पे करना, या फिर स्पेंट यानी कि खर्चा करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी हैड टू फोक आउट एक्स्ट्रा कैश टू बाई टिकट्स फॉर द कॉन्सर्ट। यानी कि उसे जो है वो टिकट खरीदने के लिए जो है वो यानी कि कॉन्सर्ट की टिकट खरीदने के लिए जो है वो उसे एक्स्ट्रा पैसे जो है वो खर्च करने पड़े, यानी कि एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो फोक आउट इस फ्रेजल वर्ब का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है प्री रेक्विजाइट। प्री रेक्विजाइट का मतलब होता है पूर्व शर्त। पूर्व शर्त यानी कि जब भी कोई काम होता है या फिर कोई भी डील होती है, कोई एग्रीमेंट होता है या फिर किसी भी तरह का कोई काम होता है, तो उससे पहले क्या करते हैं कि कुछ लोग जो है वो अपनी कंडीशंस रखते हैं, अपनी शर्त रखते हैं कि इस तरह से आपको जो है वो ये काम करना होगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं, वरना नहीं। तो इस तरह की जब कोई काम से पहले यानी कि किसी काम से पहले जब कोई शर्त रखी जाती है, तो उसे कहा जाएगा पूर्व शर्त यानी कि प्री रेक्विजाइट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है प्री कंडीशन या फिर रिक्वायरमेंट। प्री कंडीशन यानी कि पहले रखी जाने वाली शर्त, रिक्वायरमेंट यानी कि किसी चीज़ की चाह होना, किसी चीज़ की नीड होना। पूर्व शर्त में यही आ जाता है कि रिक्वायरमेंट यानी कि किसी चीज़ की आपको जब ज़रूरत होती है, किसी चीज़ की नीड होती है, तो उसके लिए आप जो है वो कोई कंडीशंस रखते हो यानी कि शर्त रखते हो। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हैविंग अ लाइसेंस इन इज़ अ प्री रिक्विजाइट फॉर द जॉब ऑफ अ ड्राइवर। यानी कि किसी भी ड्राइवर की जॉब के लिए जो है वो लाइसेंस होना ये सबसे पहली शर्त होती है। यानी कि बिना लाइसेंस के जो है वो आप ड्राइवर की जॉब नहीं कर सकते। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है।
तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है कमेंस। कमेंस का मतलब होता है प्रारंभ होना, शुरू होना, यानी कि किसी चीज़ की शुरुआत होना, उसे कहा जाएगा कमेंस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्टार्ट या फिर इनिशिएट, यानी कि किसी चीज़ को शुरू करना, प्रारंभ करना, शुरुआत करना। अब अगर बात की जाए इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मीटिंग ऑफिशियली कमेंस एट 10 AM, यानी कि जो मीटिंग है वो सुबह जो है वो 10 बजे ऑफिशियली शुरू हुई, यानी कि प्रारंभ हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कमेंस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है सेसेशन। सेसेशन का मतलब होता है समाप्ति, यानी कि किसी चीज़ की कोई चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाना, समाप्त हो जाना, उसे कहा जाएगा सेसेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टर्मिनेशन या फिर कंक्लूजन, यानी कि किसी चीज़ की समाप्ति हो जाना, एंड हो जाना, ख़त्म हो जाना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है देयर वॉज अ कम्प्लीट सेसेशन ऑफ द रेन आफ्टर द स्टॉर्म, यानी कि बहुत ज़ोरों का तूफान आने के बाद जो है वो बारिश पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी, यानी कि समाप्त हो चुकी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सेसेशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है हटाना, यानी कि किसी चीज़ को पूरी तरह से मिटा देना, हटा देना, निकाल देना, उसे कहा जाएगा ऑब्लिटरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है एलिमिनेट या फिर इरेज, यानी कि किसी चीज़ को मिटा देना या फिर हटा देना। एलिमिनेट का मतलब होता है बाहर करना, निकाल देना या फिर हटा देना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द टॉर्नेडो ऑब्लिटरेटेड द एंटायर टाउन लिविंग नथिंग बिहाइंड, यानी कि एक तूफान की वजह से जो है वो सारा टाउन, यानी कि सारा जो गांव है, सारा जो शहर है, वो पूरी तरह से जो है वो मिट चुका था, यानी कि उसका नामो निशान नहीं बचा। और उसके बाद जो है वो वहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं रहा, यानी कि कुछ भी नहीं बचा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो ऑब्लिटरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है लीनेंसी। लीनेंसी का मतलब होता है दया या फिर क्षमा, यानी कि किसी के ऊपर दया दिखाना या फिर किसी को माफ़ करना, उसे कहा जाएगा लीनेंसी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ करना। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दिव्याज मदर शोड लेनेंसी टुवर्ड हर डॉटर्स मिस्टेक, यानी कि दिव्या की मदर, यानी कि दिव्या की जो माँ है, उसने क्या किया कि दिव्या के मिस्टेक के प्रति जो है वो दया दिखाई, यानी कि दिव्या की मम्मी ने जो है वो उसे माफ़ कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो लेनेंसी इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो देन इसके बाद हमारा अगला वर्ड है पेंट अप। पेंट अप का मतलब होता है दबा हुआ, यानी कि जो चीज़ दबी हुई होती है तो उसे कहा जाएगा पेंट अप। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सप्रेस या फिर रिस्ट्रेन, यानी कि किसी चीज़ का दबा हुआ होना, यानी कि कोई चीज़ जो है वो दबी हुई होना। फॉर एग्जाम्पल शी फाइनली बर्स्ट इंटू टीयर्स रिलीजिंग द पेंट अप फ्रस्ट्रेशन, यानी कि फाइनली उसने जो है वो रोकर अपनी सारी दबी हुई फ्रस्ट्रेशन को जो है वो बाहर निकाल दिया, यानी कि रिलीज़ कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो पेंट अप इस एग्जेक्टिव का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि आज का हमारा लास्ट वर्ड कौन सा है। तो आज का हमारा लास्ट वर्ड है कॉन्वोल्यूट। कॉन्वोल्यूट का मतलब होता है जटिल या फिर कंफ्यूजिंग, यानी कि जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, कंफ्यूज करने वाली होती है, तो उसे कहा जाएगा कॉन्वोल्यूट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो चीज़ समझने में नहीं आए, जो चीज़ समझने लायक ना हो, जो कंफ्यूज करने वाली हो, कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, जटिल हो, तो उसे कहा जाएगा कॉम्प्लिकेटेड या फिर कॉम्प्लेक्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द लीगल डॉक्यूमेंट वॉज फुल ऑफ कॉन्वोल्यूटेड लैंग्वेज, यानी कि जो लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि जो सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो फुल ऑफ
कॉन्वोल्यूटेड लैंग्वेज होते हैं, यानी कि उसमें जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उसे पढ़कर कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि वो जटिल महसूस करता है, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड फील होता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो कॉन्वोल्यूट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।